गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई चुगली करे तो उसे करने दो, कोई चुगली करे तो उसे करने दो, क्योंकि जिसका जो काम है ना उसको करने दो। कोई चुगली करे तो उसे करने दो, कोई चुगली करे तो उसे कर लेने दो। तुम मत भरना हुंकारो, क्योंकि तुमने यदि उसकी हाँ में हाँ की तो समझ लो आप भी उस पाप के भागी हो। तुम मत करना हुंकारो, मेरो नाथ द्वार कवारो, मैंने गुरु बनायो बजारो, मेरो नाथ द्वारे का वारो। कोई भजन करे तो उसे करने दो, कोई भजन करे तो उसे कर लेने दो, कोई तीरथ करे तो उसे करने दो, कोई तीरथ करे तो उसे कर लेने दो। तुम बनियो, तुम बनियो उसका सहारो, तुम बनियो उसका सहारो, मारो नाथ द्वार कवारो, मैंने गुरु बनायो बंजारो, बंजारो, मारो नाथ द्वारे का वारो। ओम गुरुदेवाय नमो नमः, श्री गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः, श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ओम गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः, श्री गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः, गुरुदेवाय नमो नमः। ओम गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः, श्री गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः, श्री गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः, जय गुरुदेवाय नमो नमः, श्री गुरुदेवाय नमो नमः। वृष्ण गुरुदेव भगवान के। देखो आज तो प्रथम दिन है, जैसे होगा चला लेंगे, पर हमारा निवेदन है पुजारी जी से, या तो साउंड को ठीक कराओ या फिर कथावाच का दूसरा बुला लेना। देखो मैं तो सीधी बात कहता हूँ, हम जहाँ भी कथा करने जाते हैं बोल देते भोजन नहीं खिलाओगे तो चलेगा, लाइव चल रहा है कार्यक्रम, आपकी दिक्कत नहीं है, पर जो घर बैठ कर के जो देख रहे होंगे ना वो बहुत अच्छी अच्छी हाँ लिख कर के भेज रहे होंगे। मैं भैया से निवेदन करूं ऑपरेटर दूसरा बुला लो, चाहे कोई आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। भोजन नहीं खिलाओगे तो चलेगा।
बोले सतगुरुदेव भगवान के, बोले मनसा माता के जय हो। सतगुरुदेव भगवान के, राधा रानी सरकार की जय हो। बोले अपने अपने महात्मा सतगुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए आज मध्य प्रदेश की पावन धरती पर माता मनसा देवी के चरणों में बैठ करके लगाती अपने मन को स्थान देवता के चरणों में। वेदाय वेदन्ताय तरः श्रीमताय भागवताय कथा श्रवणे चार वेदस्याय छे शास्त्राय 18 प्राणस्याय नमोस्तुते। कि पंचम वेदाय श्रीमताय भागवत महापुराणाय कलिजुगाय कल्याणस्याय हितार्थाय ऋग्वेदाय सामवेदाय अथर्ववेदाय नमोस्तुते। कि यजुर्वेदस्याय भागवताय पुराणाय पंचम वेदाय परम गतिः। आज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 1900 उपनिषद का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने से पहले कोटि कोटि नमन स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, बस्ती माता के चरणों बंदन और सभी भगवान के चरणों में पधारी संत भक्त वैष्णवों के चरणों में व्यास मंच की तरफ से नमो नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। आज सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि कश्यप ऋषि जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनकी ही पुत्री माता मनसा देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 1900 उपनिषद का निचोड़
श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने से पहले आज की महात्म की सूक्ष्म कथा को स्मरण करेंगे। कथा को प्रारंभ करने से पहले वंदन करेंगे उन देवों के चरणों में। ठीक है, पहले भी जो ठीक था, पहले था वो भी ठीक था, अब है वो भी ठीक है, आगे जो रहेगा वो भी ठीक रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, रहने दो। हाँ ध्यान देना, आप वेदों की कथा को स्मरण करने के लिए बैठे हो। वेदों की कथा को स्मरण करने के लिए बैठे हो आप। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार, चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है, छेड़ो मत। हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार ऐसा माना गया है कि कोई शुभ कार्य जब किया जाता है तो देवादिदेव पुत्र गौरी के लाल गणेश महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन किया जाता है। ध्यान देना, कब? हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले गणेश भगवान पूजन के अधिकारी हैं और वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार गणेश जी महाराज जो हैं वो सबसे पहले पूजन के अधिकारी नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि भागवत महापुराण की जो कथा है ना, ये तो प्यारे ज्ञान की कथा है, वैराग की कथा है, मोक्ष की कथा है। हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार गणेश भगवान सबसे पहले पूजन के अधिकारी माने जाते हैं, मगर वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार गणेश भगवान से भी पहले पूजन के अधिकारी एक देव है। उस देव को संसार के लोग जानते तो हैं, मगर कोई भी उस प्राणी का पूजन सबसे पहले नहीं करता है। वो देव को नहीं, ध्यान देना, वेद पुराण शास्त्र कह रहा है जो देव सबसे पहले जो पूजन के जो अधिकारी हैं उस देव का नाम है प्यारे पृथ्वी माता, जिसको मातृ देवो भव के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पूजन के अधिकारी पता है कौन है? गणेश भगवान नहीं है। गणेश भगवान तो हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार पूजन के अधिकारी बनाए गए हैं, मगर वेद पुराण शास्त्र कहता है सबसे पहले पूजन की जो कोई अधिकारी है ना, वो है माता पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी मां यदि हमको बैठने की अनुमति ना दे, पृथ्वी मां आपको स्थान ही नहीं देगी, तो देवताओं को कहां बिठाओगे? गणेश जी को कहां बिठा लोगे? अपने सर पर, अपनी गोद में? अरे गोद में भी बिठा लोगे, सर पे भी बिठा लोगे, तो आप कहां बैठोगे? ध्यान देना, ये वेदों की कथा है। सबसे पहले पूजन की जो अधिकारी है ना, वो है माता पृथ्वी, और वेद शास्त्र कहता है कि माता पृथ्वी को सबसे पहला अधिकार मिला है, और वेद कहता मातृ देवो भव। पहले मां को देवता माना गया है, उसके बाद में पिता। देवता कौन है जानते हो? देवता का मतलब है जो सदैव हमको देता है,
हमेशा हमको देने का काम करता है और देने के बाद कभी हिसाब नहीं मांगे, उसको बोला जाता है देवता। पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता है, ये क्या है? ये देवता है। ये सदैव हमको देते हैं पर कभी भी दोबारा लौट करके हिसाब नहीं मांगते, ध्यान देना। सबसे पहला पूजन के अधिकारी कौन है? मां। पृथ्वी को मां भी माना गया है क्योंकि पृथ्वी मां इसलिए पूजन के अधिकारी है कि पृथ्वी मां यदि इंसान को स्थान नहीं देगी तो कोई भी देवता से मृत्यु लोक में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले पूजन की जो अधिकारी है ना, वो माता पृथ्वी है, क्योंकि संसार की जो जन्मदाता है ना, वो माता पृथ्वी है। हम लोग बड़े बड़े दावे करते हम जन्म नहीं देते ना, तो फिर देखते क्या होता। अरे तू जन्म नहीं देता तो कुछ नहीं होता प्यारे, पर पृथ्वी मां जन्म नहीं देती ना तो तू संसार में जन्म लेकर के आता नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जितने चराचर जीव प्यारे आपको दिखाई देते हैं, ये संसार के जितने भी देव हैं, ये सब माता पृथ्वी की गोद से प्रकट हुए हैं। इंसान हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ माता पृथ्वी की गोद से प्रकट हुआ है। इसलिए संसार की जन्मदाता कौन है? माता पृथ्वी। पृथ्वी माता ही संसार की जन्मदाता है और पृथ्वी माता ही मेरे प्यारे भक्तों पालन करता है, जान देना। क्योंकि पहले दिन की जो कथा है भागवत की प्यारे, वो महात्म की कथा है और महात्म का मतलब होता महत्व। पहले दिन की जो कथा है ना, वो समझने की कथा है। और जब तक किसी कार्य को करने जाओ और उसके विषय में जानकारी ना हो तो उस काम को कभी करना नहीं चाहिए। खेती करने जाओ और ये नहीं मालूम कि भाई खेत में कितनी जुताई होगी, कितना बीज डलेगा, कितना पानी लगेगा, कितनी बार नराव होगा और कब काटा जाएगा, तो तुम खेती करने में फेल हो जाओगे। दुकानदारी करो, 10 रुपए का सामान ला करके 10 रुपए में बेच दिया तो भी फेल हो जाओगे, क्योंकि वहां से तो 1 तोल से आया है, तुमको यहाँ 50 तोल करनी पड़ेंगी। 10-10 ग्राम जाएगा तब भी 2-4 किलो घट जाएगा, घाटा की घाटा। हाँ, वेद कहता है किसी भी काम को करने से पहले उसके विषय में जान लो, किस काम को करने से हमको कौन सा पुण्य प्राप्त होगा या कौन सा पाप प्राप्त होगा, या हमको फल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। प्रथम दिन की जो कथा होती है ना, वो महात्म की कथा होती है। महात्म का मतलब होता है महत्व। किसी कार्य को करने से पहले उसकी विशेषता के बारे में जान लेना चाहिए प्यारे। तो संसार की जन्मदाता कौन है? माता पृथ्वी। संसार में जब कुछ नहीं था ना, बस 2 ही तो चीज, जल और जंगल। माता पृथ्वी की गोद से ही प्यारे ये चराचर जीव प्रकट हुए हैं। अब बहुत से लोग कहते अरे पृथ्वी ने कैसे प्रकट कर दी है, जल से कोई संतान उत्पन्न कैसे हो सकती है? तो लोगों की मनसा को दूर करने के लिए वेदों में वर्णन मिलता है प्यारे, और आप आज के समय पर प्रैक्टिकल भी कर लो, साइंस भी कहता है। ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष के संबंध बनाने से ही संतान प्राप्त होती है, क्योंकि प्रकृति जो परमात्मा ने बनाई है वो भी अपने आप में प्यारे एक सृष्टि की रचयिता है। माता पृथ्वी आज किसी बर्तन में जल भर कर के 1-2 महीने के लिए रख दो,
उस जल के अंदर तुरंत प्यारे कीड़े प्रारंभ हो जाएंगे, तुरंत उसके अंदर जीव जंतु प्रकट हो जाएंगे। अब उसके अंदर क्या है भाई? उसके अंदर कोई पुरुष है या उसके अंदर कोई नारी है? विशाल पर्वत पर जहां तुम चढ़ नहीं सकते, उस विशाल पर्वत पर प्यारे हरा भरा वृक्ष खड़ा हुआ है। वहां कौन पानी देने जाता है? कौन खाद लगाने जाता है? पर वहां पर भी वह आनंद से हरा भरा वृक्ष जो है ना वो खड़ा है। ये क्या है? यह प्रकृति। ये किसकी देन है? ये माता पृथ्वी की। संसार की कोई देव है, संसार की कोई देवता है तो वो है माता पृथ्वी। माता पृथ्वी ही जन्मदाता है और माता पृथ्वी ही पालन करता है। महाराज ध्यान देना, हम लोग कहते हम नहीं खिलाते तो भूखा मर जाता। पृथ्वी माँ अपने हृदय से, पृथ्वी माँ के गोद से, पृथ्वी माँ अपने गोद से अन्न नहीं देती तो है? पृथ्वी माँ से अन्न नहीं होता तो, फल नहीं होता तो, जल प्राकट नहीं होते तो, आज जो हमारे तन को सुंदर सुंदर सजाने के लिए ये वस्त्र जो धारण किए हुए हैं, ये सोना चांदी हीरा जवाहरात जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब माता पृथ्वी की गोद से ही तो हुआ है। ये पृथ्वी माता ने तो दिया है। पृथ्वी माँ के गर्भ से प्यारे कपास ना हो, रेशम ना हो तो क्या आपके तन को ढकने के लिए वस्त्र ला सकते हो? कहीं से नहीं मिल सकते महाराज। माता पृथ्वी ही प्यारे जन्मदाता है और माता पृथ्वी ही पालन करता है। और माता पृथ्वी को वेदों में प्यारे मृत्युदाता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वेद में एक नाम और पृथ्वी का और है जिसका नाम है जन्म मरना। पृथ्वी का क्या नाम है? जन्म मरना। जिसने जन्म लिया है निश्चय उसको प्राण त्यागना पड़ेगा। तो संसार में नारायण अवतार लेकर क्यों नहीं आ जाए? जो चराचर जीव यहां पर एक बार जन्म लेकर के आया है उसको निश्चय ही प्यारे प्राण त्यागना पड़ेगा। तो माता पृथ्वी का एक नाम और है वेदों में जिसको कहते जन्म मरना। माता पृथ्वी जन्मदाता, माता पृथ्वी पालन करता है और माता पृथ्वी ही मृत्यु दाता है। महाराज ध्यान देना, क्योंकि मां शब्द बड़ा छोटा है पर भाव अर्थ बहुत बड़ा है। महाराज वेद कहता है कि मां को स्थान इसलिए सबसे श्रेष्ठ दिया गया है कि मां के मन में कभी भी किसी को देख करके ईर्षा प्रकट नहीं होती। महाराज और वो संसार की मां एक है और वो है माता पृथ्वी। उसके अलावा संसार की ऐसी कोई भी मां नहीं है जिसके मन में भेद ना हुआ हो, जिसके मन में अहंकार ना आया हो, जिसके मन में ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। महाराज और हमारे तुम्हारे घरों में जो मां है उनकी तो बात ही छोड़ दो। कहने को मां है बस। घर में 4 बेटे हैं, जितना जन्म पहले बेटे को मां ने दिया, जितना दर्द मां को पहले बेटे को जन्म देने में हुआ होगा, उतना ही कष्ट जो है वो दूसरे बेटे को जन्म देने में हुआ होगा। उतना ही तीसरे कितने में चौथे को। ऐसा नहीं कि पहले बेटे को जन्म दिया तो ज्यादा कष्ट हुआ, दूसरे को दिया तो बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा होता है क्या? नहीं। पहले बेटे को भी 9 महीने के तब अपनी गर्भ के अंदर मां ने रखा, दूसरे बेटे को भी ऐसे रखा। प्यारे जब हर बेटे को दर्द जन्म देने में दर्द एक समान हुआ है, पालन एक समान किया हुआ है, लालन पालन एक समान हुआ है, फिर भी ऊंच नीच का भेदभाव क्यों? घर में 4 बेटे, चारों प्यारे, पर एक बेटा ना उनमें कुछ ज्यादा लाडला होता है। महाराज यहाँ चाहे सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा, जबकि संसार में कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव करे मां को तो कभी नहीं करना चाहिए।
बड़ा बेटा है ज्यादा प्रेम करना, छोटा बेटा थोड़ा कम करना है, नहीं। जब पालन तुमने समान किया है, लालन पोषण तुम समान कर रहे हो, बंटवारा भी एक जैसा करना है, विवाह भी एक जैसा करना है, तो प्यारे ऊंच नीच का भेदभाव माँ के मन में नहीं होना चाहिए। अपना बेटा बहुत अच्छा, पड़ोसी का है कलुआ, कलुआ देख के कलुआ आ गया, क्यों भाई वो थोड़ा सांवला हो गया तो वो कलुआ हो गया, तेरा बेटा जरा गोरा हो गया तो तू बड़ी अपने आप को समझती है। वेद कहता है मेरी माँ, शास्त्र कहता है कि माँ वो होती है जो संसार के हर प्राणी को अपना समझे। कभी भी किसी को देख करके ऊंच नीच का भेदभाव आना मन में नहीं चाहिए। और वो संसार की माँ कोई है तो एक है, और वो है माता पृथ्वी। इसके अलावा संसार में कोई भी ऐसी माँ नहीं है। हमको या दुख आ जाता है ना, पूरे घर को अधर कर देते चिल्ला चिल्ला करके, मगर माता पृथ्वी एक ऐसी माँ है जो संसार के हर दुख को प्यारे अपने झोली में संभाल करके रखती है। हर दुख को। संसार के लाखों लोग रोज माता पृथ्वी के ऊपर गड्ढा खोदते हैं, कोई जेसीबी चला करके, कोई फावड़ा चला करके, कोई कस्सी चला करके, कोई मशीन से गड्ढा खोद रहा है, पर माँ कभी किसी से नहीं कहती कि बेटा मुझे कष्ट हो रहा है, तू मेरे ऊपर फावड़ा मत चला, तू मेरे ऊपर कड़ारी मत चला। वो पृथ्वी माँ कभी किसी से नहीं कहती। करोड़ों लोग उसके ऊपर प्यारे रोज आग जला करके अपने परिवार को पालते हैं, पर माँ पृथ्वी कभी नहीं कहती कि हे प्यारे तू मेरे ऊपर आग मत जला, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, कभी नहीं कहती। हमारे घर के पास में गलती से कोई पड़ोसी जरा सा कचरा डाल करके चला जाए और आपको मालूम पड़ जाए कि फलाना डाल के, फिर देखो हमारा, जब तक 1000-2000 गाली नहीं दे लेंगी ना, तब तक तो मन को चैन नहीं पड़ता। और कितने लोग तो ये तक गए थे ये मरता भी तो नहीं, पूरा खानदान मर गया, सड़ सड़ करके मरेगा, हमारे घर के सामने गद्दी पड़ती। पर मेरी माँ, वेद कहता है माता पृथ्वी इस संसार की इकलौती ऐसी माँ है। संसार के लोग उस पर दुर्गंध करते हैं, संसार के लोग उस पर मलमूत्र त्यागते हैं, संसार के लोग उसके ऊपर गंदगी कर देते हैं, पर कभी किसी से नहीं कहती भैया कि मुझे दुर्गंध आ रही है, तुम मेरे ऊपर गंदगी मत करो। संसार के हर दुख को, हर सुख को जो अपनी झोली में संभाल करके बैठ जाए, अपने दामन में संभाल करके बैठ जाए, और संसार के हर दुख को पी करके और हमेशा खुश जो रहता है, वही माँ संसार में सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसी माँ सिर्फ एक है, और वो है माता पृथ्वी। ऐसी माँ के चरणों में आज हम माता मनसा देवी के चरणों में बैठ करके, उस पृथ्वी माँ की गोद में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी माँ हम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 1900 उपनिषद का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। आपसे एक ही प्रार्थना है माँ कि जो सहन शक्ति तुम्हारे हृदय में है वो सहन शक्ति हमको प्रदान करो, जिससे हम संसार के हर दुख सुख को सहन करके अपने परिवार को पालने का काम करें, अपने परिवार को पोषने का काम करें। हे पृथ्वी माँ, हमसे प्रार्थना आपसे करते हैं, अपनी गोद में आप हमको विराजमान आसन दे करके बैठाओ और हमको भगवान की कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करो महाराज। सबसे पहला वंदन हम माता पृथ्वी के चरणों वंदन करेंगे। हे पृथ्वी माँ, स्थान देवता हो आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। दूसरी प्रार्थना ग्राम देवता के चरणों में, तीसरी प्रार्थना बस्ती माता के चरणों में, चौथी प्रार्थना क्षेत्रपाल देवता के चरणों में, सभी पंचभूत देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा को स्मरण करेंगे। प्यारे
कि वेदाय वेदंताय तरहो श्रीमताय भागवताय कथा श्रवण है कि नेमि सारणाय तीर्थाय तरहो गौमातस्साय मुखाराय प्रागटे मातृगंगा गोमती रूपाय धारणाय कलकलाय तरोय सुंदराय हवस्याय चेचाटाय जीवाय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ नेमि सारण तीर्थ से होता है, ध्यान देना। नेमि सारण तीर्थ जो है वो लखनऊ से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर जिला सीतापुर में एक नेमि सारण तीर्थ पड़त स्थान है। बड़ा सुंदर पावन स्थल है। गौ माता के मुख से निकली है गंगा। गौ माता के मुख से निकली है गंगा जो गोमती बनकर के बह रही है। कलकल करके मैं गंगा बह रही है। मां गंगा की धवल धारा है। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। पक्षी चहचाट कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। पक्षी चहचाट कर रहे हैं। गौ माता के मुख से निकली गंगा गोमती बनकर के बह रही है। और नेमि सारण तीर्थ में बट वृक्ष के नीचे विराजमान, ध्यान देना, नेमि सारण तीर्थ में बट वृक्ष के नीचे विराजमान सौनिकादिक 88,000 ऋषि एक दूसरे से कथा श्रवण करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। मर कथा श्रवण करने के बाद भी उनका मन जो है प्यारे वो संतुष्ट नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है प्यारे। नेमि सारण तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और 88,000 ऋषि भी प्यारे ब्राह्मण पुत्र हैं, ध्यान देना, एक दो नहीं, 88,000 ऋषि और वो भी ब्राह्मण पुत्र। और ऐसे ऐसे ऋषि विराजमान महाराज। जटस्याय डीमकाय तरहो पलकाय बालस्याय भूमि प्रागटः शरीरस्याय खंगराय तरो ब्रह्मस्याय बदिलाय यते। नेमि सारण तीर्थ में ऐसे से प्यारे साधु संत विराजमान हैं जिनकी जटाओं के बाल पृथ्वी पर टिके हैं और जटाओं में दीमक लगी है। जटाओं में दीमक लगी है। शरीर खंगर हो गया। पलकों के बाल जमीन पर टिके हैं। और ऐसे से संत विराजमान है प्यारे जिनकी आंखों के सामने कई कई बार ब्रह्मा जी बदल गए। अब ध्यान देना, हम लोग कभी कभार करते क्या हैं, गलती से 2, 4, 6 महीने और भूल करके 1 आध साल किसी भगवान की सेवा कर ली न लग करके, उस भगवान ने मन चाया फल नहीं दिया, फिर देखो महाराज पत्थर है ये, तो ये भगवान नहीं है, ये सुनता ही नहीं किसी की। आया और कितने लोग तो हम तेरे नहीं आएंगे, अब
खूब 5 साल सेवा कर ली तेरी, तूने हमारे कुछ सुनाई नहीं, तू तो पत्थर का पत्थर है, हम आज के पत्थर हम दरबार में आएंगे ही नहीं। अब एक बात बताओ, तुम नहीं जाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? हैं? उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं प्यारे। तुमसे तो लाखों मिल जाए, कि तुमसे तो लाखों मिल जाए, अरे ऐसा कहाँ मैं पाऊंगा, द्वार तेरा मैं छोड़ के भगवन और कहाँ मैं जाऊंगा। हमारे जैसे तो लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, पर उसके जैसा दूसरा हमको मिलने वाला नहीं है। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हम 4-6 दिन सेवा करके अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, पर विचार करो, भागवत महापुराण की कथा कहती है नेमिशारण्य तीर्थ में 88,000 ब्राह्मण पुत्र, 88,000, और ऐसे ऐसे ब्राह्मण पुत्र, ऐसे ऐसे ऋषि जिनकी पलकों में दीमक लगी है, जटा में पृथ्वी पर प्यारे पड़ी हैं, शरीर की नस नस चमक रही है, और ऐसे ऐसे संत जिनके सामने कई कई बार ब्रह्मा जी बदल गए। हम लोगों को जब 1 वर्ष पूरा होता है ना, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है। 4,32,000 वर्ष की उम्र है प्यारे कलयुग की, और 4,32,000 वर्ष को डबल कर दो, डबल कर दोगे तो उतनी उम्र है किसकी? द्वापर की। हाँ, और उसको भी डबल कर दोगे, उतनी उम्र है प्यारे त्रेता की, और उसको भी डबल कर दोगे उतनी उम्र है सतयुग की। जब चारों युग बदल जाते हैं, चारों युग जब बदल जाते हैं, तब प्यारे एक मनमंत्र बनकर के प्रकट होता है, जिसको चतुर्युगी बोला जाता है। और अभी 6 मनमंत्र बीते प्यारे, 7वां मनमंत्र जो है वो प्रारंभ हुआ है। बार बार सतयुग द्वापर त्रेता आए, कलयुग आया, मगर ये अंतिम चरण चल रहा है प्यारे। 7वां मनमंत्र प्रारंभ भ्रष्ट होने के बाद में तब फिर परमात्मा नारायण प्रागट होंगे, और सबको समाप्त करने के बाद में फिर पुनः दोबारा से सृष्टि की रचना होगी, और तब दोबारा से सतयुग प्रागट होगा। ऐसे से संत इस मृत्यु लोक में आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारी मुक्ति का उपाय बताओ। कभी अपने मन में घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझसे बड़ा कोई पंडित नहीं, मुझसे बड़ा कोई सेवक नहीं, मुझसे बड़ा कोई भगत नहीं है, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई संस्कारी नहीं है। नहीं, अरे हमारे तुम्हारे जैसे तो करोड़ों लोग इस मृत्यु लोक में रेंगते रहते हैं प्यारे, करोड़ों, जिसके सत्कर्म किए होते हैं, जिनका पूर्व जन्म का संस्कार, जिनका पुण्य उदय होता है, तब कहीं जाकर के ऐसे कार्यों में सौभाग्यता प्राप्त करते हैं प्यारे। नहीं कितने लोग तो तरस तरस कर की मर जाते हैं। अरे ना कुछ लेकर आए जग में, ना कुछ लेकर जाओगे, और मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे। काय को घमंड करना, काय को अपमान करना, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये मकान मेरा है, इस पर कब्जा करना, इसको गुलाम बनाना, इसको नीचा दिखाना, उसको ऊंचा दिखाना। विचार किया कभी? अरे जिस दिन तुमने जन्म लिया, तुम्हारे तन पर पहनने को कपड़े भी नहीं थे, नंगे पैदा होकर के आए, और जिस दिन मरोगे तुम नंगे ही चले जाओगे।
किसके लिए हाय माया, किसके लिए कमाना, किसके लिए इकट्ठा करना। वेद कहता है कवि हुए थे रहमन, जबकि मुसलमान कवि होने के बाद में वो कहते थे कि यदि आप किसी मंदिर देवालय में सेवा नहीं कर सकते हो, साधु संत की सेवा नहीं कर सकते हो, उसमें दान पुण्य नहीं कर सकते हो, सत्कार में भागीदारी नहीं बन सकते हो, तो कभी भी उस स्थान का कभी एक कड़ भी प्यारे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि तुम किसी साधु संत का मंदिर देवालय में दे नहीं सकते हो तो वहां से लेने की भी कामना मत करो, नहीं घोर नरक में जाना पड़ेगा प्यारे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संत का खाना, मंदिर का खाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वेद कहता है तपेश्वरी सु राजेश्वरी, तप करने के बाद में प्राणी संत बनता है, और तप करने के बाद, संत बनने के बाद वो संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए निकलता है प्यारे। आप यदि कहीं दे नहीं सकते तो वहां कामना मत करो। हम लोग आजकल करते क्या है, पता चल जाए कि भंडारा है, फिर देखो महाराज आया है, पड़ोस में कथा चलती रहेगी, कथा सुनने नहीं आएगी, और जब भंडारा होगा उस दिन देखो तुरंत फोन, अरे जी जी हाँ, बोले वो फलानी से और कह देना सुबह ना जल्दी आ जाना। हाँ हमारे यहाँ भंडारा है बगल में, कथा सुनने के लिए फोन नहीं करेंगे एक दिन कि हमारे बगल में कथा चल रही है, आ जाओ कथा सुन लो। हम भी नहीं गए, एक दिन तुम आ जाओगी तो हम भी चलेंगे, पर भंडारे को फोन करेंगे। हाँ कारण जानते हो, आपने देखा होगा ये कार्य कौन करता है, जो अज्ञानी होता है। बड़े बड़े सेठों को तुमने देखा होगा, धन वालों को, वो भंडारा करते जरूर हैं मगर वो कभी भी प्रसाद भी ले जाएंगे तो जरा सा, थोड़े से प्रसाद में से पूरा खानदान बांट लेगा। पर यहां जब तक पूरा थैला नहीं भर जाए ना महाराज आए, संतुष्ट नहीं होता मना, पूरा टिफिन चाहिए पैक हो करके। विचार किया, अरे तुम टिफिन भर करके ले जा रहे हो ठीक है, पर कम से कम ये तो सोचो कि उस दान के धन को तुम पचाओगे कैसे, उसके लिए सत्कर्म करना पड़ता है। आपने देखा होगा साधु संतों के मंदिरों में क्या होता है, आप लोग सोचते सब होता है, वो साल में 1 2 4 भंडारे करते ही रहते, अपने पास से नहीं, तुम लेकर के आए और तुमको ही उसने खिला दिया। तेरा पाप तुझे मुबारक, अपना क्या है प्यारे। हा? तेरा पाप तुझे मुबारक, अपना क्या है प्यारे। अपना तो वही है प्यारे जो जीवन है मेरे राम के सहारे। हा? अपना तो वही है। आप लेकर के आए, भगवान का भोग लगाया, आपको ही खिला दिया। क्यों खिला दिया? क्योंकि वो जानते ही कि इंसान कैसे कैसे पाप करके धन इकट्ठा करता है, और उस धन को इकट्ठा करने के बाद जब लेकर के आते हैं, अब मंदिर में आप लोग धन चढ़ाते हो क्या खुशी से चढ़ाते हैं? कोई विचार करो, मंदिर में कोई आकर के भगवान को मत्था टेक करके जो कुछ पैसा चढ़ाते क्या खुशी से चढ़ाते हैं क्या? 10 रुपए चढ़ाएंगे, एक हाथ लंबी लिस्ट बना करके लाएंगे, भगवान बेटे की शादी हो जानी चाहिए, बेटी की नौकरी लग जानी चाहिए, हाँ किराए के मकान में रह रहे हैं 2 मंजिल का बन जाना चाहिए, बढ़िया सी गाड़ी आ जानी चाहिए, 10 रुपए दे करके 10 करोड़ की कामना करेंगे महाराजा। और कभी भी भगवान के दरबार में आने के बाद ये नहीं कहेंगे हे मैया तेरे बड़ो बड़ो है स्थान, जो तेरी कृपा से परिवार चल रहा, मैं बहुत दुखी है हम तो। कभी उसके आगे जाओ तो कभी मुस्कुरा कर के ये भी कह दिया करो माँ तेरे आशीर्वाद से आनंद है, कोई कमी नहीं है। हमेशा दुख नहीं रोना चाहिए प्यारे, क्योंकि वेद कहता है
कि दुख और सुख जो है वो दोनों का जोड़ा है। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। दुख में मत घबराना पंछी, सुख दुख जीवन मेला है। चाहे भीड़ बढ़े अमर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाए पग पग पर, फंस मत जाना संभल के चलना, पछताएगा जीवन भर। ना कुछ जग में तेरा प्यारे, ना कुछ जग में मेरा है, और चाहे भीड़ बढ़े अमर पर, उड़ना तुझे क्यों फिर हम बेकार की बात करें। नेमी शांत तीर्थ में 88,000 ऋषि प्रार्थना करते, भगवान इस मृत्यु लोक से हमारा छुटकारा पाओ। कैसे मिलेगा? तो कितना भी परमात्मा से निवेदन करो, आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जब तक कर्मों का फल आप नहीं भोग लोगे, तब तक तो तुमको मांगने से भी मौत मिलने वाली। हाँ, बस लोग को देखा है, बार बार कहे भगवान मुझे उठा ले, पड़ोसी भी कह रहे भगवान इसको उठा ले, और फिर भी नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि जो कर्म तुमने किए हैं उसका भोग कौन भोगेगा? पड़ोसी थोड़ी भोगेगा। स्वयं को दिमाग से निकाल दो प्यारे। लोग कहते ही कि पति कोई काम करे और पत्नी हाथ लगा देती है ना, तो उसका जो पुण्य है ना वो पति को मिल जाता, पत्नी को मिल जाता है। क्या सत्य है? पति पूजा कर रहा है, पत्नी के हाथ लगाने से उसका फल मिल जाएगा क्या? पति दुकान पे बैठे बैठे गरम गरम गुलाब जामुन जीम रहा है। पति बैठा बैठा गुलाब जामुन खा रहा है, गरम गरम समोसे खा रहा है, और पत्नी से कह रहा है कि देवी तुम छीन लो, खा ली बस। क्या छीने से पत्नी का पेट भरेगा? विचार करिए, कभी नहीं भरेगा प्यारे। उसका तब भरेगा जब वो स्वयं ग्रहण करेगी। ये सिर्फ कहने की बात है। तबीयत तुम्हारी खराब है और पति से कह दो, सुनते हो जी? बोले हाँ। वो सर में दर्द हो रहा है। बोले क्या करे? बोले एक टैबलेट तुम खा लो। क्यों? बोले मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं। तो इस सिर में दर्द आपके है तो प्यारे भक्तों, टैबलेट भी आपको ही खानी पड़ेगी। कर्म करे सो छाजे, वरना मूड मोंगरा बाजेगा। जिसका जो कर्म है उसके कर्मों का फल उस प्राणी को भोगना है प्यारे। यदि आपने जो किया कर्म है वो आपको भोगना है, और हमारा किया कर्म जो है प्यारे हमको भोगना है। जीवन में एक बात याद रखो, परमात्मा को प्राप्त करना है तो 3 चीजों को त्याग दो खाली बस। सबसे पहला सजावट। हम आधा जीवन तो अपना ना सजाने में बर्बाद कर देते हैं। कभी मकान को सजाना, कभी दुकान को सजाना, कभी घर को सजाना, और कभी 4-4 घंटे तो अपने आप को सजाने में निकाल देते हैं, मर जाते। बहुत से लोगों को जाने की तैयारी, सब लोग कहते अरे जल्दी चलो, कपड़े पहन लिए, ये अच्छे नहीं लग रहे। अरे भाई जब अच्छे नहीं लगे तो तुमने खरीदे क्यों? है? आधा जीवन तो ना सजाने में निकाल देते हैं। 3 चीजों को त्याग दो। पहले नंबर पर सजावट, दूसरे नंबर पर बनावट। क्योंकि आजकल बनावटी बात करने में भी लोग पीछे नहीं हटते महाराज। छोटी सी बात को इतना बड़ा पहाड़ बनाकर तैयार कर देते महाराज। पहली बात सजावट, दूसरी बनावट, और तीसरी दिखावट। दिखावट करने में लोग कम नहीं है महाराज। आया पूछो मत। हाँ, किसी गले में दुपट्टा डल गया, वो सोच रहा है हमारे भी तो नहीं डला। अरे तू ऐसा कर्म तो कर प्यारे तो तेरे गले में दुपट्टा डले। कर्म करो नहीं और सोचो घर बैठे कोई सलाम आकर के ठोकने लगे तो कैसी ठोकेगा प्यारे? कर्म करना पड़ेगा। नेमी शांत तीर्थ में 88,000 ऋषि भगवान से कहते प्रभु हमारी मुक्ति का उपाय बताओ। कथा सुनते हैं फिर बेचारे मन भटकने लगता है। एक दिन प्रातः काल का समय है प्यारे। प्रातः काल श्याय रूपाय
गंगा तटे संताय आगमनः शूलावर्षाय रूपाय सूताय गोमती सम्मुखाय प्रागटे। नेमिशांत तीर्थ में माता गोमती के पावन तट पर 16 साल के संत सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, पैरों में चरण पादुका हैं, एक पवित्र धारण किए हैं प्यारे। और सूत जी महाराज जैसे ही सोनकर ऋषियों के सामने प्रकट हुए, 88 संत जो हैं वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। और जैसे ही 88 संतों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, सूत जी महाराज तो घबरा गए। सूत जी महाराज ने विचार किया, गुरुदेव क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जो आप मुझे खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हो? संतों ने कहा, महाराज ये क्या है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आप एक से एक बड़े संत महर्षि ज्ञानी हो। कि धन्य वृद्धाय बल वृद्धा, कि धन्य वृद्धाय बल वृद्धाय आयु वृद्धाय तथा विजय। हे गुरुदेव, आप धनवान हो, बलवान हो, आयुवान हो और मैं तो छोटा सा बच्चा हूं। आप मुझे देखकर के मेरा सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, ये मैं सब नहीं जानता, पर आप अच्छा नहीं कर रहे हो। और जैसे सूत जी महाराज ने कहा, 88,000 सोनकर ऋषि हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव प्रार्थना आपसे, आपने कम धनवान हैं, हम धनवान हैं, क्या ज्यादा धन कमाने से इंसान बड़ा हो जाता है? नहीं। आपने का बलवान, बल विद्या, हम बलवान हैं, ठीक है, ताकत हमारे अंदर है, क्या ज्यादा बल होने से इंसान बड़ा हो जाता है? नहीं। इंसान सोचता हम आयुवान है, हमसे ज्यादा उम्र किसी की नहीं है, तो क्या ज्यादा उम्र होने से इंसान बड़ा हो जाता है? नहीं। गुरुदेव यदि ज्यादा धन कमाने से इंसान बड़ा हो जाता ना, तो धन की मालिकनी माता लक्ष्मी है। हमने तो नहीं देखा कि लक्ष्मी को किसने बड़ा बताया हो। धन की वर्षा करने वाला कुबेर भंडारी, हमने तो नहीं सुना कि किसी ने कुबेर के नाम की जाप करके बैठता हो। गुरुदेव ज्यादा धन कमाने वाले को लगता है कि मैं बड़ा हूं, मगर वो बड़ा नहीं होता। आपने का धन वृद्धा बल वृद्धा, आप बलवान हो, तो राजन क्या ज्यादा बल होने से इंसान बड़ा हो जाता है? यदि ज्यादा बल होने से इंसान बड़ा हो जाता ना, तो लंकापति रावण, जिसने अपनी मृत्यु को भी अपने बस में कर रखा। ध्यान देना, तुम्हारे मध्य प्रदेश में एक ज्यादा चलन चल रहा है, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। आप क्या समझते हो? क्या एक लोटा जल चढ़ाने से श्रावण में महादेव को समस्या का हल हो जाएगा? विचार किया कभी? लंकापति रावण ने अपने परिवार को बचाने के लिए जल नहीं चढ़ाया, एक एक करके अपने 9 शीशों को काट करके महादेव को अर्पण कर दिया। लंकापति रावण ने अपने 9 शीशों को काट करके महादेव को चढ़ा दिया, ना तो खुद बच पाया और ना अपने परिवार को बचा पाया। और तुम सोचते हो कि एक लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारे पाप का हिसाब हो जाएगा, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे प्यारे। तुम 1000 लोटा जल चढ़ाओगे तब भी तुमको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पर ऐसा है, वेद कहता है कि पुण्य करने से, धर्म करने से, सत्कर्म करने से थोड़ा सा पीड़ा कम हो जाती है। जो दंड ज्यादा मिलना होता है वो थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, पर दंड तो प्यारे भोगना पड़ता है। वेद कहता है। एक राजा ने कभी किसी को दान नहीं किया,
क्रोध में आकर के एक संत आए, संत ने कहा भिक्षाम देहि, और राजा को क्रोध आया और राजा ने अपने घुड़सवार से घोड़े की लीद उठाई और घोड़े की गंध उठा करके संत की झोली में डाल दी, ले जा। संत कुटिया पे गए, भगवान से बोले प्रभु आज भोजन में कुछ नहीं मिला है और ये गंध में तुमको नहीं खिला सकता। साधु ने इसको उठाया, उठा करके कुटिया के बाहर फेंक दिया। राजा मरने के बाद जब राजा मृत्यु लोक को छोड़कर के जैसे ही प्यारे नरक लोक में गया और धर्मराज ने देखा, धर्मराज ने कहा इसका नंबर तो स्वर्गलोक में है। धर्मराज ने कहा इसको तो भगवान के पास भेजो। राजा बड़ा खुश हुआ, हमने कभी किसी को दान नहीं किया, एक संत को गलती से घोड़े की लीद दाने में दे दी थी और हमको तो स्वर्ग मिला है, चलो। राजा स्वर्ग पहुंच गया, भगवान से बोला भोजन कराओ। भगवान बोले चलो। आज भगवान ने क्या काम किया, सेनापति से कहा और जाकर के बहुत विशाल घोड़े की लीद के ऊपर फेंक दिया उठा करके। राजा ने कहा मेरे बदबू आ रही है। भगवान बोले क्यों? अरे मुझे भोजन दो। भगवान बोले इसको खाओ ना। अरे मैं राजा हूं। बोले कहां के राजा हो? मेरे घर के। तुम राजा मृत्यु लोक का बना करके भेजा, मेरे यहाँ के राजा नहीं हो। यहाँ तो जो इंसान कर्म करता है ना उसको उसका फल भोगना पड़ता है, खाओ। राजा ने कहा मुझसे अपराध हो गया है, कुछ पल के लिए मुझे और जन्म दे करके भेजो। भगवान ने तुरंत राजा को मृत्यु लोक में भेजा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ दान किया और सब कुछ दान करने के बाद राजा पुणे गया तो जितना प्यारे वो ढेर दिखाई पड़ रहा था वो सब खत्म हो गया, पर जितना राजा ने संत को दान में दिया उतना अभिशेष बाकी रखा हुआ। राजा ने कहा तो भोजन दो। भगवान ने बोले इसको खाओ। राजा ने कहा महाराज अब तो मैंने सब कुछ दान किया है, सब कुछ दान में दे दिया। मैया 10 मिनट और बैठ जाए खाली, बस उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। 10 मिनट और बैठे रहिए, आज प्रथम दिन है, थोड़ा सा विलंब है। हाँ इसको खाओ। महाराज मैंने सब कुछ दान किया है। भगवान में तो सब कुछ दान किया, उस दान के प्रभाव से तेरा जो ब्याज था ना वो समाप्त हो गया है, जो मूल रकम है वो तो तुझे लेनी पड़ेगी। प्रार्थना की सो काकर के आग लगा करके प्यारे उसका प्यारे बहूत बनाई और राख बना करके जल में मिला करके राजा को पिला दिया। कहने का तात्पर्य कर्मों का फल प्यारे हर प्राणी को भोगना पड़ेगा। 28,000 संतों ने कहा प्रभु आपने कहा कि हम बलवान हैं, ठीक है, हम आयुवान हैं, ठीक है, पर ना तो बलवान बड़ा होता है, ना धन वाला बड़ा होता है, ना उम्र वाला बड़ा हो, तो फिर बड़ा कौन है? तब बताया कि सर्वे ज्ञानम ते मुकमो शिष्य किम करा शिष्य किम करा। हे राजन, जिसके पास में सबसे ज्यादा ज्ञान होता है वो ही प्राणी संसार में सबसे बड़ा माना जाता है। 16 साल के संत ने कहा मैं तो जानता नहीं कि ज्ञान क्या होता है। 88,000 संत हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव हम अच्छे से जानते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलत बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि मारो लाख टका है मोल। हे गुरुदेव, जो बड़े लोग होते हैं वो अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई नहीं करते महाराज, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना है उनके तो नखरे ही अलग हो जाते हैं महाराज। हाँ। गलती से बड़े क्या जानते हो? जिसने कभी लहसुन प्याज की चटनी के अलावा आलू की सब्जी का भी स्वाद नहीं चखा हो और 4 दिन प्यारे बाहर जाकर के चंद पैसे कमा लिया और वो फटे हुए दूध की सब्जी खाना प्रारंभ कर दे, वो समझता कि बहुत बड़ा हूं मैं। आजकल पढ़े लिखे लोग जो है ना, हाँ वो फटे दूध की सब्जी को सबसे अच्छी मानते हैं। हाँ आजकल के लोग पनीर बोलते हैं ना, उसको क्या है वो गांव देहात में पहले दूध फट जाता बोले फेंक दो। आजकल के लोग फेंकते नहीं है, उस फटे दूध को कपड़े में टाइट बांध करके जमा देते, उसी का पनीर बन जाता है। हाँ। हाँ।
उस फटे हुए दूध की महाराज सब्जी को बहुत अच्छा समझते हैं। चंद पैसे कमाने के बाद इंसान सोचता कि बड़ा हूं प्यारे, पर एक बात याद रखना, पहले चलता था दही बड़ा, हाँ पहले दही बड़ा चलता था, खाते बड़ा स्वाद आता था है? फिर चल गया सौंठ बड़ा, उससे मीठा डालकर खाने लगे। अब फिर कुछ दिन बाद एक कांजी बड़ा चल गया, जो पानी में डाल करके खट्टा मीठा पानी डाल करके खाते थे। अब एक कलयुग में बड़ा जो है ना वो बहुत तेजी से चल रहा है, सब खा रहे हैं, और छोटे से लेकर के बड़े बच्चे को भी उसका स्वाद समझ में आ रहा है। उस बड़े का नाम पता है क्या है? जो आजकल जो कलयुग में जो बड़ा तेजी से चल रहा है ना, और हर आदमी इस बड़े को खा रहा है, उसका नाम है मैं बड़ा। उस बड़े का नाम क्या है? मैं बड़ा। वो क्या है? उससे बड़ा तो मैं। और जिसने एक बार मैं बड़े को चख लिया वो किसी को नहीं खाता प्यारे, अपने जीवन को स्वयं खा जाता है, अपने जीवन को स्वयं नरक बना लेते हैं महाराज। हर चीज का स्वाद चखो, पर ऐसा स्वाद मत चखो जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, राजन सोनकद ठाकुर ऋषि जो है वो हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव हमने हजारों कथाओं को स्मरण किया पर मन भटक रहा है, हमको कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर के हमारे मन का अंधकार नष्ट हो जाए। सूत जी महाराज ने जब कहा, सोनकर ऋषियों से हाथ जोड़ करके बोले, मैं तो कुछ जानता नहीं कि ज्ञान होता क्या है। संत हाथ जोड़ करके बोले, हम जानते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलत बोल, और हीरा मुख से ना कहे मारो लाख टका है मोल। बड़े लोग अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं फिर देखो उसका तो अहंकार आसमान को छूता है महाराज। हाँ, संतों से प्रार्थना की, सूत जी महाराज ने कहा, सोनकर ऋषियों तुमने हजारों कथाओं को स्मरण किया है पर तुमने कथा को सुनकर के जीवन में नहीं उतारा। आज लाखों कथाएं होती हैं, टीवी पर भी कथा होती है, हमारी भी आती है टीवी पर। हाँ, पर हम लोग करते क्या, कथा को सुनते जरूर हैं पर जीवन में नहीं उतारते। और कितनी माताएं तो ये बोल देती हैं, बोले कथा सुनने चलोगी? क्या करे, हमने तो हजारों कथा सुन के पटक दी, हमने हजारों कथा सुन के पटक दी। यहां से उठायो सामान और इधर ले जाकर के पटक दियो, अपने पास का रखो तुमने है? इधर से सुना इधर निकाल दिया, अपने पास क्या रखा? जो प्राणी कहता कि मैंने हजारों कथाओं को सुन के पटक दिया, सही माने में उसने एक भी कथा को स्मरण नहीं किया। वेद कहता है प्यारे, सूत जी महाराज ने कहा, सोनकर ऋषियों आज तक तुम्हारा मन इसलिए भटक रहा है, तुमने कथाओं को सुना पर जीवन में नहीं उतारा। मैं आपको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 19 उपनिषद की कथा स्मरण कराता हूं। 88,000 संत खड़े हो गए। संतों ने कहा, गुरुदेव कथा स्मरण कराओ। सूत जी महाराज ने कहा, कथा स्मरण कराओ कह तो दिया, पर कथा सुनने का नेम तो सुन लो। संत घबरा गए। और मेरे प्यारे भक्तों ध्यान देना, वेद कहता है जितनी भी भागवत कथा हो रही है, वेद कहता है यदि भागवत की नेम की बात की जाए तो ना तो आज के समय पूरे भारतवर्ष में कोई कथा कहने वाला मिलेगा और ना कोई कथा सुनने वाला मिलेगा। भागवत में नेम जो लिखा है, जो विधान कथा सुनने का भागवत में लिखा है, उस नेम की बात करो तो ना तो भारतवर्ष में कोई कथा सुनने वाला मिलेगा और ना कोई सुनाने वाला मिलेगा। ऐसा क्या लिखा है भागवत में, ध्यान देना। वेद कहता है कि श्रीमद् भागवत महापुराणाय कथा श्रवण हेतु संकल्पाय निर्जला व्रताय नेमाय पालनाय परम गति मोक्षः। भागवत कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को और कथा श्रवण कराने वाले व्यक्ति को
दोनों को निराजल व्रत रह करके कथा सुननी चाहिए। कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को। और ये 2-2.5 घंटे वाली फॉर्मेलिटी पूरे वाली करने वाली कथा नहीं, हरि अनंत हरि कथा, अनंता युगों युगों तक चलने वाली कथा। राम कथा को कहने में 9 दिन लगते हैं। शिव महापुराण की कथा को कहने में 9 दिन 11 दिन लगते हैं प्यारे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1900 उपनिषद, फिर उसकी ऋचाएं। करोड़ों जन्म भी आप ले लो ना, तब भी भागवत कथा को विराम नहीं कर सकते। ऐसी कथा जब तक चले तब तक एक बूंद जल मुंह में नहीं जाना चाहिए। संतों ने कहा महाराज तुम्हारी कथा सुनाने से तुम वैसे ही अच्छे, जैसे तैसे जिंदे ऐसे वैसे ही मर जाएंगे। अरे कोई और उपाय हो तो बताओ। संत ने कहा है ना। बोले क्या? बोले वृता कथाय पालनाय तरो घृता पानस्याय वैकुंठाय। राजन, उस नेम का पालन नहीं कर सकते। दूसरा नेम है कि जब तक भगवान की कथा चले, कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को दोनों को देसी घी पीकर कथा सुनना चाहिए। कि संत बोले महाराज दीपक करने को तो असली घी मिलता नहीं, तुम खाने की बात करते हो। और आजकल कलयुग के लोग तो इतने अच्छे हैं, दुकान वाला भी समझदार हो गया है। दुकान पे जाओ बोले घी दे दो। सेठ जी पूछते कौन सा चाहिए? हाँ कौन सा चाहिए? बोले मतलब? बोले खाने वाला चाहिए या फिर पूजा करने वाला चाहिए? खाने वाला 800 रुपये किलो है और भगवान को चढ़ाने वाला 250 रुपये किलो है। अब बताओ, भगवान को चढ़ाने वाला 250 रुपये किलो और खाने वाला 800 रुपये किलो। ये पूजा है प्यारे। संतों ने कहा महाराज कोई और हो तो उपाय बताओ। सूजी माजने का प्यारे एक उपाय है क्या? बोल जब तक भगवान की कथा चले ना, व्रत रह करके कथा श्रवण करो, फल खा करके कथा श्रवण करो। एक संत ने कहा हमारे फल खाने सल नहीं पड़े तो सूत जी ने कहा एक काम करो, एक समय फल खाओ एक समय भोजन करो। आधे संत तो तैयार हो गए। आधे संत बोले महाराज उससे सल नहीं पड़े तो? सूत जी महाराज ने कहा फिर एक काम करो, फिर 2 टाइम भोजन करके कथा सुन लो। 2-4 पीछे हमारे जैसे भी बैठे बोले गुरुजी उससे सल नहीं पड़े तो? फिर गुरुजी ने कहा फिर तो एक ही उपाय है खाली बस। बोले क्या? 1 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ और बातें सल नहीं पड़े ना तो टिफिन पैक करके लाओ, कथा सुनते रहो और बैठे बैठे भोजन जिमते रहो महाराजा। यही उपाय है प्यारे। भागवत में तो हजारों नेम हैं। कुसा आसन साय कुसा संगासनाय तरो गौ गौवरस्याय आंगनाय लीपाय सिंहासनाय परम यते ब्रह्मचारणाय पालनस्याय करो मुखारस्याय प्रभु चिंतनायत। भागवत कथा में तो वर्णन मिलता है कि जब तक भगवान की कथा चले कुसा का आसन, कुसा के आसन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। कुसा के सिंहासन पर बैठ करके प्यारे कथा सुन कहो। कुसा की घास फूस की झोपड़ी में गाय के गोबर से आंगन को लीप करके जमीन पर विश्राम करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मुख से सत्य बोलना चाहिए। भगवान की जहाँ कथा हो वहाँ पर एक दीपक जलाना चाहिए। भगवान की कथा में जाकर के परिक्रमा लगा करके प्यारे अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। हजारों नियमों का वर्णन भागवत कथा में है और किसी भी नियम का पालन नहीं कर सकता है तो एक नियम का पालन कर लो खाली बस। वो क्या है? कि स्रोतस्याय बनाय तरो कथा धरणस्याय परम गते। किसी भी नियम का पालन नहीं कर सकते हो तो श्रोता बन करके कथा सुनो। 3 प्रकार के कथा सुनने वाले होते हैं। पहले नंबर का तो कथा सुनने वाला श्रोता, जो दोनों कानों से कथा को सुना, हृदय में धारण किया। पड़ोसी ने पूछा कल कहाँ गए थे, नजर नहीं आए। बोले वहाँ कथा सुनने गए थे। कैसी चल रही थी? बहुत अच्छी। क्या सुना? और जो तुमने सुना उसमें से कुछ बातें उसको सुनाई। वो होता पहले नंबर का कथा सुनने वाला।
और दूसरे नंबर के कथा सुनने वाले जो होते हैं ना, उसको वेदों में कहा गया है वो है सरोता। सरोता किसके पास होता है? पान बेचने वाला जो पनवाड़ी होता है ना, जो काटने का काम करता है। वो दूसरे नंबर के कथा सुनने वाले कैसे होते हैं? बोले चलो कथा हो रही है, नाम सुनाए के राष्ट्रीय संत कथा करने आए और पांडाल में आकर के बैठ के फिर देखो होए, पांडाल तो ठीक है, व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था भी ठीक है तो कथा करने वाला ठीक नहीं, कथा करने वाला ठीक है तो संगीत वाले ठीक नहीं, संगीत वाले ठीक है तो साणु ठीक नहीं, साणु ठीक है तो प्यारे प्रसाद बांटने वाले ठीक नहीं, प्रसाद बांटने वाले ठीक है तो प्रसाद लेने वाले ठीक नहीं। उनको कथा से कोई लेना देना, खुद आएंगे और अपने जैसा एक और ढूंढ लेंगे, अपने जैसा एक और ढूंढ लेंगे और वो 3 घंटे बातों में ऐसे मगन हो जाते हैं जैसे कितने बड़े ज्ञानी हैं। और सरोता ज्ञानी को भी कहा जाता है क्योंकि कितने लोग तो आते ये ज्ञानी है कि नहीं, इस बाबा ने उस कथा को सुनाया, इसने तो सुनाया नहीं, इसने तो उस कथा को छोड़ दिया। और वेद कहता है प्यारे, बेटा बनकर के संसार खाता है, पिता बनकर के कभी नहीं खाता। वेद कहता है भगवान की कथा श्रवण करने जाओ तो प्रेमी बनकर के जाओ, ज्ञानी बनकर के जाओगे तो ज्ञान वैराग की तरह बुड्ढा बनना पड़ेगा और ब्रज की गलियों में नंगे पैर तुमको रगड़ना पड़ेगा। भगवान की कथा में जाओ तो प्रेमी बनकर के जाओ। ये दूसरे नंबर की कथा सुनने, और जब तीसरे नंबर के कथा सुनने वाले होते हैं ना, वहाँ बड़ी शांति होती है। जिनका नाम है वेदों में सोता, वो क्या काम करते हैं? बोले घर से चले गए कथा सुनने चलने, बोले चलो, कूलर के सामने ही बैठ गए, दीवार पे कमर लगाई, एक हाथ लंबा घूमट कर लिया और 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलो हमारा। हाँ, और बहुत से लोग तो कथा में बैठे बैठे पड़ोसन कहते जी सो रही है, बोले बोले पर ऐसे ऐसे काय क्यों कर रही है? बोले ठाकुर जी भाग रहे तो उनको बुला रही थी आ जाओ। और फिर प्रसाद लेके घर जाएंगी, फिर कहेंगी कथा बहुत अच्छी हो रही थी। अच्छा कथा में क्या सुना? बोले ये नहीं पता, भीड़ बहुत हो रही थी, प्रसाद खूब बट रहा, कथा बहुत अच्छी हो रही है। बोले तुमने सुना क्या? बोले ये नहीं पता। बोले फिर कथा अच्छी कैसे हो रही है? बोले जी तुझको नहीं पता, घर में 4 गोली खाती फिर भी नींद नहीं आती, और बाबा की कथा में तो जाते ही सो जाती, कथा बहुत अच्छी हो रही है महाराज। तीसरे नंबर के जो कथा सुनने वाले होते हैं ना, वहाँ बड़ी शांति होती है। और 2 लोगों से ना कभी कभार हमको भी डर लगता है, 2 लोगों से, एक तो लंबे घूमट वालों से पता नहीं चलता कब कब महाराज 3 घंटे निकल गए, और एक वो किधर चश्मा वालों से भी कभी कभार डर लगने लगता है, क्योंकि आंख तो दिखाई पड़ते नहीं, काची काच नजर आता है, और कब वो अपना काम कर दें कोई पता नहीं चलता हमारा। सूची महाराज कहते प्यारे, यदि किसी भी नियम का पालन नहीं कर सकते हो तो भगवान की कथा को प्रेमी बनकर के स्मरण करो। वेद कहता है प्यारे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तबे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान ने प्रथम मातम के प्रथम श्लोक को लेकर के 3 खंडों में बांट दिया, सत्य चित्त और आनंद। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? परमात्मा का सबसे पहला जो नाम है ना, वेदों में सत्य है, पहले भी सत्य था, आज भी है और अंत में भी सत्य बचेगा। दूसरा परमात्मा का नाम चित्त है, चित्त माने होता प्रकाश। हमको इतना सुंदर भगवान ने रूप दिया, पर आंखों में देखने की शक्ति ना हो तो तुम्हारा रूप किसी काम का है? सुंदरता किसी काम की है? नहीं ना। संसार के कड़कड़ में प्राणी रहने वाले, हर प्राणी को अपनी ज्योति का प्रकाश देने वाला वो परमपिता परमात्मा, जिसको प्यारे चित्त के नाम से जाना जाता है। चित्त माने होता है प्रकाश, सत्य और चित्त, और तीसरा है आनंद। तीनों को मिला करके भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य चित्त आनंद को मिला करके परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। ये तीनों का एक स्वरूप है। आनंद क्या है? अब लोग सोचते हैं बढ़िया डल्लब के गद्दे पर बैठने को मिल गया, आनंद आ गया है, एसी में सो गए तो आनंद है।
प्यारे ये आनंद नहीं है, अच्छा भोजन करने का मतलब आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद ये तो गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए छोटी छोटी सामग्री है। सच्चा आनंद कहीं मिलता है तो एक ही स्थान है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। उसके अलावा संसार में कहीं भी आनंद प्राप्त नहीं होता। सुखजी महाराज कहते हैं सोनकर्षियों, संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। दैहिक का मतलब तन से, दैविक दूसरों के द्वारा दिया, और भौतिक का मतलब अनेकों। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 प्रकार के दुख होते हैं और 4 प्रकार के सुख। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। पहला सुख है कि हमारे शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, और दूसरा सुख नोटों की आमदनी चकाचक होनी चाहिए। हाँ, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख है सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, दूसरा आमदनी चकाचक होनी चाहिए, तीसरा हमारी पत्नी जो है वो भगवान की भक्त होनी चाहिए, नियम का पालन करने वाली होनी चाहिए, और चौथा सुख हमारा पुत्र जो है प्यारे वो आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। चौथा सुख वो है कि हमारा पुत्र जो है आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख वो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। 4 प्रकार के सुख होते हैं और 3 प्रकार के दुख जो होते हैं प्यारे बड़े कठिन हैं। एक प्राणी है, अरबों खरबों की संपत्ति है, पर तन में रोग लगा हुआ है प्यारे। भोजन भी ऐसा करता है कि भीख मांगने वाला भिखारी भी नहीं खाता होगा महाराजा। सब्जी में तड़का नहीं लगा सकता, रोटी में घी लगा करके नहीं खा सकता, चाय भी पिएगा तो बिल्कुल फीकी, उसमें भी एक गोली डाल लेगा महाराज पहले। हाँ, विचार करिए तो करोड़ों की संपत्ति किस काम की है प्यारे। पर आधा मेडिकल स्टोर तो डबल बेड के बगल में सजा है। सुबह जगेगा खाली पेट की गोली, फिर नाश्ता करने के बाद गोली, फिर खाना खाने से पहले गोली, फिर खाना खाने के बाद में गोली, और फिर शाम को सोने से पहले गोली, और गलती से सो गए तो शैतानी के लिए जल सुनते हो, बोले हाँ, बोले एक गोली रह गई इसको और खा के सो जाओ ना। विचार करिए करोड़ों की संपत्ति किस काम की प्यारे। अरे ऐसी संपत्ति का कोई मतलब नहीं जिससे हमारे शरीर में तन में रोग लगा हुआ है। एक प्राणी मन से दुखी है। इकलौती संतान ने सोचा बच्चे को अफसर बनाऊंगा, पर बच्चा गलत लोगों के साथ मिलकर के डकैत बन गया। माँ बाप ने जो सोचा सब बर्बाद हो गया। वो बेचारा तन से दुखी नहीं पर मन से दुखी है। और एक प्राणी है सुबह से शाम तक परिवार को पालने के लिए बाजार जाता है, और चंद पैसे मिलते तो रोना प्रारंभ कर देता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सूची माज कहते सोनकर्षियों, एक बार देवर्षि नारद जो है भ्रमण करने वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में देखा 16 साल की कन्या, उसकी जंगा पर 2 लंबे लंबे दाढ़ी वाले बाबा लेटे हुए हैं। नारद जी जब निकल कर गए तब आवाज लगाने लगी, भोबो साधु थुच्चा बाबा, 1 मिनट को रुको और मेरी मन की बात सुनो। नारद जी ने कहा ये देवी कौन है, मैंने तो कभी देखा नहीं। पूछा कौन हो? देवी ने बताया नारद मेरा नाम भक्ति देवी है। नारद जी बोले माँ ये सब क्या हो गया, तुमको तो वृद्धावस्था थी, जवान कैसे हो गई? माता भक्ति देवी ने बताया कि जन्मजता कर्नाटका, कि जन्मजता कर्नाटका, गुजरातस्याय वृद्धरूपः, राजस्थानाय वृद्धरूपाय धारणाय, पंजाबस्याय जर्जरः, वृंदावनाय प्रवेशाय तरो युवारूपाय प्रागटे। माता भक्ति देवी ने कहा नारद मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, गुजरात में मैं जवान हुई, राजस्थान में बुढ़ापा आ गया, और जैसी पंजाब में पहुंची जर्जर अवस्था हो गई, वृद्ध
पूरी तरीका से हो गई। और जैसे वृंदावन आई सब कुछ बदल गया। मुझे जवान ज्ञान बैराग तो बेटे बाबा बन गए और मैं बुढ़िया जो थी वो जवान हो गई। नारद बाबा ने सत्कर्म करने के लिए तपस्या की, वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ तो बार बार करते चले गए। और जब होश नहीं आया नारद जी चिंता में पड़ गए। आकाशवाणी सत्कर्म करो। और नारद बाबा जंगल को गए और नारद बाबा हिमालय की कंदरा में पहुंच गए, जहाँ ब्रह्मा जी के 4 पुत्र विराजमान है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा नारद जी उदास का कारण क्या है? नारद जी ने पूरी बात बताई। तब चारों भैया ने कहा जाओ जाकर के ज्ञान बैराग को भागवत महापुराण की कथा सुना दो। नारद जी बोले ऐसी कह रहे तुम तो हमने कछु करो ही ना हो। अरे हमने वेदों की पाठ करा, वेदांत गीता का पाठ बार बार किया, ऐसा क्या है भागवत में? तब सूची महाराज ने कहा सुनकर सुनो कि तुंद्रभद्रा नदी तटे सुंदर नगर ग्रामण बसम कर्मकांडी ब्राह्मणो आत्मदेव परम त्यागी महादुखम। वेद कहता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को एक लंगड़ा व्यक्ति भी स्मरण कर ले और वो भी भगवान के आशीर्वाद से समुद्र छलांग जाता है। गूंगा भी स्मरण करे, मधुर वाणी बोलने लगता है। अकाल मृत्यु मरने वाला प्राणी जो प्रेत बन जाता है उसको कथा स्मरण करा दी जाए तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। महाराज बताया तुंद्रभद्रा नदी के किनारे पर एक पंडित जी रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। उनके पास में संतान कोई नहीं थी। पड़ोसी आया, पड़ोसी ने कहा पंडित जी राधे 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 राधे। पंडित जी हमने सुना घर में तुलसी का पेड़ है। बोले हाँ 2-4 पत्ते दे दो। पंडित जी बोले तुलसी का पेड़ है, पानी रोज लगाता हूँ पर तुलसी का बिरवा जो है वो सूख जाता है। राम राम राम, तुम्हारे हाथ का तो देवता भी जल ग्रहण नहीं करते, तुम संतान हो इसलिए तुम्हारे देवता भी जल नहीं पीते। एक पड़ोसी आया, पंडित जी राधे 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 राधे, घर में गौ माता है? बोले हाँ। क्या दूध मिलेगा? पंडित जी बोले घर में गौ माता है, बहुत दिन से कुछ डाला नहीं है। राम राम राम, तुम संतान हो, तुम्हारे हाथ का तो प्यारे देवता भी जल ग्रहण नहीं कर, तुमने गई माता को भी बांझ बना करके रखा है। ताना देख करके चले गए। पंडित जी दुखी हुए। पंडित जी कुएं में कूद करके मरना चाहते। एक संत ने रोका, क्यों मरना चाहते हो? अरे हीरा जैसे जन्म को कौड़ी के भाव गमाना चाहते हो, क्यों? पंडित जी ने कहा मेरे पास कोई संतान नहीं है। संत ने कहा तेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं, फिर भी तू चाहता तो मर मत। बाबा ने झोली में हाथ दे करके फल दे दिया, लो पत्नी को खिला दो, बेटा हो जाएगा। पंडित जी आत्मदेव घर लेकर गए और पंडित जी की पत्नी जो है ना, जिसका नाम है माता धुंधली देवी, धुंधली देवी के पास में गए। धुंधली से कहा देवी फल को खा लो। अब धुंधली घबराने लगी, राम राम राम, मैं फल को खाऊंगी पेट बढ़ेगा और गलती से घर में आग लग गई तो सब निकल करके भाग जाएंगे, मैं जल के मर जाऊंगी। राम राम राम, मैं फल नहीं खाऊंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा सोचना प्रारंभ कर दिया। पड़ोसी ना गई। पड़ोसी ने कहा बहन क्या बात है? पंडितानी ने कहा फल लेकर आए, पति कह रहे फल को खा ले। बोले खा लेना। बोले तू भी वही बता रही है? अरे ऐसा उपाय बता मैं फल भी नहीं खाऊं और बेटा भी हो जाए। तब वहां पर कहा है ऊधो कर्मन की गत न्यारी, कि ऊधो कर्मन की गत न्यारी, कि सुंदर नार लाल को तरसे, कि सुंदर नार लाल को तरसे, फूबरिया लरडारी, हो प्यारे फूबरिया लरडारी, रे ऊधो कर्मन की गत न्यारी। ऊधो कर्मन की गत न्यारी, सुंदर जो नार है वो संतान को तरस रही है। सुंदर नार लाल को तरसे, वो मंदिर देवालय में जाकर के पत्थर पूज रही है, पेड़ पौधे पूज रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, फिर भी संतान नहीं मिल रही है। कि सुंदर नार लाल को तरसे, फूबरिया लरडारी। जिसको ना खाने का ढंग है, ना पहनने का ढंग है, ना सोने का ढंग है, ना बच्चे को पालने का ढंग है, उसके यहाँ पर संतानों की लेन लगी है। ऊधो कर्मन की गत न्यारी, सुंदर नार लाल को तरसे, फूबरिया लर डारी। कैसी परमात्मा की कृपा है। पड़ोस ने कहा बहन एक काम कर, तू कुछ दिन ढोंग कर ले, मेरे जो बेटा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तू बदले में धन दे देना, तेरा काम हो जाएगा, मेरा भी काम
हो जाएगा। पड़ोसन के बेटा हुआ, चुपचाप से लाकर के पंडितानी को दे दिया। पंडिताजी ने कहा देखो ठीक है, पर एक बात बताइए, फल मेरे पति लेकर के आए, इसका क्या करूं? बोले गैया को खिला दे। संत के फल को गौ माता को खिलाया और गौ माता ने पुत्र को जन्म दिया। कान तो गौ के समान है, शरीर पूरे मानव का जैसा है। संतों ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोले गौकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण नाम रख दिया। पड़ोसन के बेटा हुए, पंडितानी को लाके दे दिया। पंडितानी ने कहा देखो जी बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े खुश हुए, कहा तो एक भी नहीं था, दो दो हो गए अब तो। पंडित जी बोले हमारा नाम आत्मदेव है, हम अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखेंगे। ध्यान देना, हम बेटे का नाम परमात्मदेव रखेंगे। पंडितानी ने कहा बेटा हमारे हुआ, नाम तुम रखोगे ये नहीं चलेगा जी। बोले फिर? बोले नाम तो हम रखेंगे। पंडित जी बोले तुम रख लो, क्या रखोगी? पंडितानी ने कहा हमारा नाम है धुंधली देवी, हम अपने बेटा को नाम रखेंगे धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण वाले, अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। आज तो पहले जैसे धुंधकारी जाता है, छोटे छोटे बच्चे को कुआं में ढकेल करके आ जाता, कभी किसी गाय बछड़े के सर को फोड़ जाता, रोज उलाहना लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी दुष्ट बन गया। अब तो जो जिस पंडित जी घर में पोती पत्रा पड़े रहते, जिसके घर में ठाकुर सेवा होती है, एक दिन पंडित जी आए तो देखा घर में दारू की बोतल, मांस के टुकड़े पड़े हैं। पंडित जी ने कहा राम राम राम, धुंधकारी ये सब क्या है? हम कर्मकांडी ब्राह्मण, हमारे घर में सब शोभा नहीं देता। धुंधकारी ने कहा खबरदार कुछ बोले तो इस घर में रहना तो चुपचाप से रहो, और नहीं तो उठाओ लोटा कमंडल निकल लो। समझ गए आत्मदेव जी कि संत ने कहा तेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं, पर मैं जिद करने लगा, मुझे क्या पता था दुख देखना पड़ेगा। उसी समय आत्मदेव ने जंगल में चले गए और तपस्या करने के बाद शरीर को भगवान के चरणों में लगा दिया। अब तो माँ बेटा दोनों रह गए। माँ से कहा धन दे, माँ ने कहा नहीं है। माँ को उठा करके कूटना चालू कर दिया। कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। माँ को उठा करके कूटना चालू कर दिया। माँ ने कहा मैंने तेरे जैसे पापी को अपना मान करके पाला और तूने मुझे ही कष्ट दिया है, मैं अब तेरे पास नहीं रहूंगी। और जिस कुएं में पंडित जी कूद के मरना चाहते थे, उसी कुएं में कूद करके धुंधली ने प्राणों को समाप्त कर दिया। अकेला घर में धुंधकारी रह गया। 5 वेश्याओं को घर में ले आया। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये 5 वेश्या ऐसी हैं जिसके घर में प्रवेश कर जाती है ना, उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। महाराज राजा के महलों में चोरी की, पता चला राजा तो फांसी पर चढ़ा देगा। 5 वेश्या धुंधकारी को चारपाई से बांधा, लाठी डंडा से मारने लगे। नहीं मरा तो जलती आग धुंधकारी के मुख में डाली, तड़प तड़प करके मर गया। और धुंधकारी ने प्राणों को समाप्त कर दिया और धुंधकारी प्रेत बनकर के भटकने लगा। गौकर्ण को मालूम पड़ा, गया में जाकर के 100 बार पिंडदान किया, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। लौट करके आया, गुरुदेव ने बताया कि जब तक इसको भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाएगा तब तक इसका मोक्ष होने वाला नहीं। आज प्यारे धुंधकारी के मोक्ष के लिए गौकर्ण जी अरण्य बगीचा में गए, जहाँ बांसों के हरे भरे जंगल हैं, उनके बीच में गाय के गोबर से चौका लगा करके सुंदर व्यास मंच बनवाया। व्यास मंच बनवा करके प्यारे आज भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। धुंधकारी जो है प्रेत था, प्रेत बन करके इधर उड़ता तो देखा 7 गांठ का एक बांस, उसमें छिद्र था, छेद के द्वारा आसन लगा करके बैठ गया। 7 दिन कथा को पूर्ण किया और एक एक करके 7 गंठरी फट गई और सुंदर देवता का रूप बना करके प्राकट हो गया। जैसी भगवान के यहाँ से विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। गौकर्ण ने रोक दिया, बोले विमान में नहीं जाने दूंगा। क्यों? सबने कथा सुनी, एक विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए था। तब संत ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु सबने कथा को श्रवण नहीं किया, सब कथा श्रवण करते तो सबके लिए विमान जरूर आता। फिर 1 वर्ष के बाद धुंधकारी जी के जाने के बाद गौकर्ण ने कथा को सुनाया, सबके लिए सुंदर सुंदर विमान आए और भगवान के गौलोक धाम को चले गए। बोले भक्त बक्सल भगवान की। सूची महाराज कहते हैं सोनकर ऋषियों, यहाँ से आगे की जो कथा है वो कल ठीक 12 बजे से आप श्रवण करेंगे। आज देखिए कथा को प्रारंभ करना था, इसलिए आज तुम सूक्ष्म कथा श्रवण किए हैं। कल से जो कथा है वो विस्तार से आप लोग श्रवण करेंगे। कथा का समय 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक का है।
12 बजे संगीत वाले बैठ जाएंगे, 12:30 बजे आरती प्रारंभ, उसके बाद में कथा। आज की तो पता नहीं है कैसी हो ही, जे तो ठाकुर जी जाने। पर हाँ, यदि आप लोग भाव से कथा श्रवण करने के लिए आएंगे तो वास्तव में आपको कथा श्रवण करने का पुण्य भी मिलेगा और आप भी कहोगे कि हाँ भाई, वास्तव में ही कथा का आनंद आपको मिल रहा है। आज देखो 2.5 घंटे हो गए, एक भी भजन नहीं हुआ। आपको लगा कि भाई कि 2.5 घंटे हो गए? सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की कथा की आरती करेंगे। और हमारी निवेदन प्रदीप जी से, और इनकी तो राशि दोनों की एक ही है, प्रदीप की भी है, सोनिया जी की भी, दोनों की, और दोनों ही गायब हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कल से जो भी काम करने हैं वो 12 बजे से पहले पहले निवृत्त हो जाएं। आसन लगा करके दोनों लोग आसन लगा करके बैठ करके कथा सुने। चाहे कोई कथा सुनने आए चाहे नहीं आए, आप दोनों को आसन से नहीं हिलना है, क्योंकि कथा का संकल्प आप लोगों ने लिया है। महाराज जी के निमित्त कथा आप लोग संकल्प लेकर के, तो आपको दोनों को तो बैठ के सुनना ही है, बाकी कोई सुने या ना सुने। तो प्रदीप जी आवाज सुन रहे हैं तो आरती के लिए अंदर आ जाएं। हाँ, पता है बाहर भोजन व्यवस्था में, लाइट व्यवस्था में लगे हुए हैं, कर लो जो भी करना है। और मेरा निवेदन है भैया से, साउंड वाले भैया से, देखो बुरा मत मानना, क्योंकि आजकल जान जो होती है ना वो सब साउंड में ही होती है। इसीलिए मैंने भजन एक भी नहीं गाया, क्योंकि अब ये चालू करते फिर चाय चू चुर चुर करता। इसको सेट करने कल से निवेदन है आपसे, प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। चंद्रमा मन सो जाए तो सक्षो सूर्य जाए तो श्रोता दिवार सुप्रादस्य मुखार रविवीर जाए तो। तेरी मूर्ति उतारूं में गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करे यार नारद गुणगान करे छिड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाय संत घरे जाए, नारद गुणगान करे छिड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाय संत घरे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ विधाता। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में पसी नाव मेरी और दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। मिलता है देखो प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवन तेरी आरती। तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू क्या मैं सोचता हूँ ऐ मेरे भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। भक्ति तेरे द्वार करते पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते पुकार। भक्तों ने गाई कान्हा तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवन तेरी आरती। करुण करो ज्ञान दो भगवन, कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे निहारम। सदा वसंतम हृदयार में भवन भवानी सहतम नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या वरदम तुम्ही हो सर्वम मम देवो देवो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखिभाग् भवेत्। हरिः ओम् आर्तिक्यं जलेन